नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो मन झांका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। स्वागत अभिनंदन करते हुए सुबह की राम राम मेरे फेसबुक पेज का और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल का। तुला राशि वालों, 2025 सितंबर का महीना करियर की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। आपके नए सौदे होंगे, क्योंकि तुला राशि का तो वैसे भी हुए बल्ले बल्ले टाइम चल रहा है। जिन्हें आप अच्छे लगते हैं उन्हें आप भी अच्छे लगेंगे, और जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करेंगे। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा, ऑफिस में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस महीने के दूसरे भाग में बहुत पॉजिटिव समाचार मिलेंगे। व्यापार करने वाले नए लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। कुछ मामलों में निर्णय लेने में देर हो सकती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। आपकी कूटनीति समझदारी से ऑफिस से आपको पॉलिटिक्स से बचा देगी। एक बात याद रखो, कहो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, खाओ कुछ। ये नहीं जो मन में आया बड़बड़ 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 करके सब बोल दिया। आर्थिक रूप से महीना तुला राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के योग हैं और रुका हुआ धन घर वापस लौट के आ सकता है। शेयर बाजार में सट्टा जैसे क्षेत्रों से बचना होगा, आपको नहीं लगाना पैसा। लंबी अवधि में निवेश आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में ज़रूरतों पर अधिक खर्चा हो सकता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से अगर उन्हें किया जाए तो बेहतर है। किसी पुराने मित्र के साथ आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी दिख रही हैं। इस महीने के अंत तक बजट का सही प्रबंध करने से भी आपको बचना होगा। धन को सोच समझ कर खर्चना होगा। भगवान का हर जगह पर शुक्राना करना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी, खाना टाइम पर खाएं, घर का खाएं, पानी बहुत पिएं, फलहार बहुत करें, फल बहुत खाएं, जिम्मेदारियों को समझें। सिर दर्द या नींद नहीं आ रही है, उसमें कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो प्लीज़ नींद पूरी ले, अन्यथा तकलीफ होगी। खान पान की में संतुलन बनाए रखें और कोशिश करें कि आप जो है छोटी मोटी यात्राओं पर जब जाएं तो अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर जाएं, मानसिक शांति से जाएं। घर में एक हवन करवा लें। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी आपको तंग कर रही है तो दवाइयाँ टाइम पर लें और भगवान विष्णु का नाम लें। ऊर्जावान रहें। आप अगर महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो ऊर्जावान महसूस करेंगे और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में ये महीना थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता ला सकता है, लेकिन संवाद के माध्यम से आपकी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। ठीक है जी। अब बात करें रिश्तों के पारदर्शिता की, तो ईमानदारी, प्रेम बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए, जीवन साथियों के लिए बेहतर तालमेल रहेगा। अहंकार, शंका को दूर रखिए। ये छोटा सा जीवन है, मधुरता के साथ, प्यार के साथ बढ़ाइए। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रस्ताव रख दीजिए, जवाब हाँ ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता से इसी महीने में बात करिए, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर शादी वगैरह कुछ भी करनी है तो भगवान सितंबर के महीने में सो रहे हैं। जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से सोकर उठ नहीं जाते, कोई मांगलिक कार्य करने से बचें। आप पूजा पाठ जितनी मर्जी करें, आप वो चलेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है, आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और एक बात याद रखें, किसी भी पुराने रिश्ते से मुलाकात से मन प्रसन्न हो सकता है। हालांकि महीने के अंत में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। घरेलू वातावरण शांत रखें। तुला राशि वाले करें क्या, पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं। महालक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग लगा के छोटी छोटी कन्याओं को ज़रूर बांटें, तो आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। और हाँ, तुला राशि वालों, सूरज को जल देना, गुलाब जल डाल के देना, सुबह जल्दी उठना, अपने कर्म अच्छे करना, अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े प्रेस करके पहनना। ओए होए, जय माता दी। इंसान की यही फितरत है, इंसान की यही फितरत है, ना मिले तो सब्र नहीं और मिल जाए तो कद्र नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, गलत, मेरा, आपका और माता रानी का। कर्क राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जरूर देखिए पूरी वीडियो, मजेदार वीडियो, क्योंकि भाई हम 9वें महीने में आ गए हैं 2025 में। और बिलीव इन कर्मा
YouTube चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। काम काज में सुधार होगा। कर्क राशि वालों, दिल के बहुत अच्छे हो। शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। काम काज में होगा सुधार। रुके हुए काम हो सकते हैं पूरे, और भाग्य देगा आपका साथ। लेकिन भाग्य साथ तब देगा जब आप मेहनत करेंगे। इस महीने आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। बस यही तो चाहिए होता है। इंसान अगर खुद पर भरोसा करे तो ऊपर वाला रब हमारा साथ जरूर देता है। कोई नया रास्ता, कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जिससे आपके करियर में पैसा जबरदस्त आएगा। आपको अपने पैसे के साथ साथ अपने सेहत का भी सुधार रखना है, रिश्तों का भी ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है। बाहर का खाना नहीं खाना, भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन ना ले, सोच समझकर फैसला ले। इस महीने में नौकरी पेशे के लोगों को आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आप मेहनत तो करेंगे, फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन बॉस के साथ बेवजह आपकी लड़ाई हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई नया इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है, ये एक अच्छा मौका है। विदेश जाने का सोच रहे थे तो जा सकते हैं, वीजा मिल सकता है। पीआर का इंतजार कर रहे थे तो पीआर भी मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी बदलने के लिए ये महीना सबसे उत्तम रहेगा। आप अपने काम को गंभीरता से करें, नई जिम्मेदारियों के साथ करें, जिम्मेदारियां पूरी होंगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। किसी पुरानी डील से भी लाभ आपको हो सकता है। पैसों के लिहाज से महीना कर्क राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अगर किसी को पैसा दे रखा था तो वो लौट कर घर वापस आ सकता है और आपका पैसा वापस कर सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी योजना से भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों में अचानक से बढ़ाव आता हुआ दिख रहा है, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा। इन सब में आप सोचेंगे कि मैं निवेश करूं। करिए, सोच विचार कर करिए, घर वालों की सलाह से कीजिए। किसी दोस्त के आ जाने से या जाने से आपका मन उदास हो सकता है। मतलब कोई दोस्त आए, 4 दिन आपके घर में रहे और अचानक से जाए, कोई बात नहीं। दोस्ती तो वही है जो दूर रहकर भी दोस्ती रहे। किसी दोस्त के जाने अगर आपके पास आता है जाने अनजाने में आपसे पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए, तो आप उसे पैसे दे सकते हैं। सेहत के मामले में महीना सामान्य रहेगा, लेकिन थकावट और मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। मानसिक परेशानी, नींद ना आना, बेचैनी होना, मन उदास रहना, रीज़न नहीं पता क्यों, कामकाज का बोझ हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो नींद कम आएगी। मेरी सलाह लीजिए तो इस महीने आप कहीं घूम कर आइए, और वो भी धार्मिक यात्रा हो तो बहुत अच्छा। इससे थकान दूर होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा, खान पान में बदलाव होगा, खुद को थोड़ा आराम मिलेगा, और आपके लिए ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इस महीने पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच, कब्ज़ आपको तंग कर सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको पानी पीना है। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। फिर देखिए मन भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मली कर्क राशि की अगर मैं बात की जाए ना, तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, आपको पानी पीना भी चाहिए ज़्यादा। रिश्तों में, भावनाओं में हावी रह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने में आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं, और सामने से जवाब भी पॉजिटिव आएगा। छोटी सी बातों को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है और मन अशांत हो सकता है। आपको पता है आपकी नेचर, आप जल्दी चीज़ों को बुरा मान जाते हैं, उसके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। लड़ना क्यों? विवाहित लोगों को अपने पार्टनर की बात सुननी ही चाहिए, शक या गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से जिए ना। पुराने प्रेमियों के बीच में दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्तों को सुधरने में समय लगेगा। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन कभी कभी टेंशन हो सकती है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर या पढ़ाई को लेकर आपको चिंता हो सकती है। माता पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में किसी पूजा पाठ या धार्मिक काम की योजना बन सकती है। कुछ आपसी समझौते के साथ, धैर्य के साथ आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, एक ही बात बोलूँगी, इस महीने आपको पूरे सोमवार शिव जी के मंदिर में गाय का कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आपको चावल का दान करना चाहिए। आधा घंटा अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर उनके पैर ज़रूर दबाने चाहिए। कर्क राशि वालों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों क्यों भागे मनवा, मन ही है जीवन की रीत। ये मन ही तो है, वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। तो बस दिल को काबू में कीजिए, और कोई आपके साथ हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके कर्म आपके साथ हैं। भगवान आपको एक बार माफ़ कर सकते हैं, पर कर्म माफ़ नहीं करते। जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे।
हैव अ ग्रेट ईयर, हैव अ ग्रेट मंथ। अपनी जिंदगी में अकेले खड़े रहें, क्योंकि याद रखिए दुनिया आपको ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। कन्या राशि की राशिफल की बात करेंगे मंथ ऑफ सितंबर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर, बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। तो कैसा जाएगा आपका ये महीना? इस महीने हम जो भी राशिफल आपको बताते हैं वो हम चंद्र राशि से बताते हैं। इस महीने आपको काम से जुड़े कई नए अवसरों के मौके मिलेंगे। हुए आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन साथ में मेहनत, जिम्मेदारी, जोश और जज्बा चाहिए होगा। जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ेंगी। कारोबार अगर आप करते हैं तो नए सौदे सोच समझ कर करें, नए लोगों पर भरोसा ना करें। आर्थिक पक्ष की स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास परीक्षा ले सकता है आपका। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट संबंधी कुछ गड़बड़ रहेगी। आप अगर किसी तीसरे के साथ हैं, अपने रिश्तेदार को, अपने रिश्ते को धोखा दे रहे हैं, प्रेम संबंध को धोखा दे रहे हैं, तो वही ये समय है जब आप पकड़े जाएंगे। महाकन्या राशि वालों, मैं आपको बता दूं, इस महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस महीने संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। पत्नी से किसी भी बात को लेकर झूठ ना बोलें। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य में दबाव महसूस होगा, आपको घर में दबाव महसूस होगा। जबकि अगर आपका घर और कार्य बैलेंस रहे तो कार्य कुशलता आपकी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स को कार्य में डालकर आप उन्हें खराब कर देंगे। यानी कि ऑफिस की परेशानियां ऑफिस में, घर की परेशानियां घर में, दोनों का तालमेल मत बैठाइए, दोनों को अलग अलग रखिए। आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना काम शुरू कर सके तो वो भी कर सकते हैं, और उसमें कामयाबी भी मिलेगी, पर बहुत स्लो मिलेगी। इसके लिए नई संभावनाएं बढ़ रही हैं। ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। कर हौसला, कर फैसला, तुझे कुछ करके दिखाना है और आप करके दिखा भी पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए रास्तों से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन समझदारी ये है आप उस पैसे को कहाँ निवेश करें, आप कहाँ रोकें, कहाँ लगाएं, किसको दें। क्या ज़रूरत है ब्याज पे पैसा देने की? 2025 से 27 के बीच में जो भी कोई व्यक्ति किसी को ब्याज में पैसा देगा, ब्याज तो आएगा ही नहीं आएगा और पैसा भी डूब जाएगा। घर के सदस्यों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य पे एक अच्छा खासा खर्चा हो सकता है। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ होगा। अगर कोई केस चल रहा है तो उसे आप जीत जाएंगे। शेयर मार्केट में ज़्यादा कर्जा लेकर फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको धूल चाटनी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। खासकर आपको अपने पाचन तंत्र का, पेट का, एसिडिटी का, कब्ज का बहुत ध्यान रखना है। वॉमिटिंग जैसा, नोजिया जैसा फील कर सकते हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें, पानी अधिक पिएं। मानसिक तनाव आपको हो रहा है तो उसका ध्यान रखें। जिन लोगों को पहले से एलर्जीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें तो बहुत ध्यान रखना है। पर्याप्त नींद लेनी है, दिनचर्या अच्छा करना है और आनंदित खाना खाना है। खाना भगवान को भोग लगाकर खाना है। प्रेम में, जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचना होगा। सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस हो सकता है। विवाहित जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियों में चलते तनाव आ सकता है, लेकिन आपसी बातचीत सुलझेगी। किसी भी रिश्ते में संवाद के साथ आप भूमिका निभाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहस ना करें, अपना आप मत रखें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। भावनात्मक रूप से भगवान आपका साथ देंगे। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा और जीवन खूबसूरत होगा। अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। किसी पारिवारिक योजना में आपको बड़े बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। अपना भी बहुत ध्यान रखें। घर में पूजा पाठ करें, धार्मिक यात्राएं करें तो दवाई वगैरह साथ लेकर करें। किसी पुराने मित्र रिश्तेदार का आगमन आपके घर में उल्लास को बढ़ा सकता है। इस महीने घर का वातावरण मानसिक आपको जो है ना शांति देने वाला है। करें क्या उपाय? बुधवार को आपको गणपति महाराज को
21 दूर्बा अर्पण जरूर करनी है। ओम गण गणपति नमः का जाप करना है और गणेश मिटाओ कलेश बोलना है। गणेश जी को हरी हरी इलायची बहुत पसंद है, उन्हें हरी इलायची जरूर देनी है। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। अक्सर हम एक ही बात कहते हुए मिलते हैं कि कलयुग आ गया। भाई सतयुग आया था, त्रेता युग आया था और द्वापर आया था, तो कलयुग को भी आना है, लेकिन इसे लाने वाला इंसान खुद है। कोई बात नहीं, कलयुग की भी अपनी सीमाएं हैं। कलयुग में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो धर्म को मानेगा उसी को अपनी परीक्षा देनी होगी। कुंभ राशि का हम राशिफल बात करेंगे सितंबर के महीने का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में आप हमेशा सुखी और खुश रहें। किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी आपको जीवन में कभी तंग ना कर पाए। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो होए की हालचाल है सोनियो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन होंगे भी। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण किसी के लिए तो बहुत खूबसूरत है और किसी के लिए बिल्कुल ही खराब है। घर परिवार को लेकर अजीब सी हलचल रहेगी। इस माह काम होंगे पर थोड़े कम होंगे। अपने करियर में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ हो तो आत्मविश्वास से ही शनि से लड़ा जा सकता है। अच्छे कर्मों से ही शनि से लड़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना, भगवान से कुछ मत मांगो, वो आपको माफ कर देगा, शायद कुछ दे भी देगा, लेकिन कर्म हमें कभी माफ नहीं करते। कुछ कामों में आपके विलंब हो सकता है, रुक रुक कर हो सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पारिवारिक खुशियों का माहौल रहेगा। किसी शुभ समाचार के प्रति आपको प्राप्ति हो सकती है। अच्छा समय आ सकता है। संबंधों में स्पष्टता की जरूरत है, वरना भ्रम की स्थितियां आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। कुंभ राशि वालों, वैसे भी जितने धार्मिक रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, उतने कष्ट से बचे रहोगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद, थकान से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना सोच समझकर निर्णय लेने का महीना है। इस समय आप किसी भी रचनात्मक कार्य में रुचि ले सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, परंतु आप उन्हें आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे। पैर, कमर, कंधे, घुटनों में दर्द, बालों का झड़ना, शनि की सारस्वती का तीसरा चरण, नींद बहुत आना और आलस रहना, कोई करीबी रिश्ता आपसे दूर होना, आय में बढ़ोतरी के संकेत है, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जन जितने भी होते हैं, जीवन में मधुरता बनाए रखें। अपने संबंधों पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें। प्रेम अगर आप करते हैं किसी से, तो आपके प्रेमी जीवन में, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत में पुराने रिश्तों में मजबूती अनुभव करेंगे, लेकिन कोई नए रिश्ते टूटते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो हाल ही में बने हैं और ऐसा लगेगा अरे ये हुआ ही क्यों, इतने कम समय के लिए रिश्ता था तो ये बना ही क्यों। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि आप जो है अपनी सांसों का और अपने सर दर्द का ध्यान रखें, यानी खांसी जुकाम हो सकता है। करियर के मामले में ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन 99 पर जाकर करियर 0 भी हो सकता है। नौकरी में बदलाव के अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, लेकिन बिना नौकरी मिले नौकरी मत छोड़िएगा। टीम वर्क अच्छा परिणाम देगा। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उपलब्धियां हासिल होंगी। आर्थिक रूप से सितंबर आपकी स्थितियों को सुधारेगा, साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी करेगा। कोई पुराना खर्चा वापस से आपके सर पर आकर पड़ सकता है। कोई पुराना इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। निवेश के कार्यों को आपको अच्छी तरह से योजनाएं बना के मार्गदर्शन के साथ बढ़ाना होगा। शेयर बाजार में, व्यवसाय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात, टीम वर्क से मेरा मतलब ये था, मिलोगे, वो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो मिलकर लोगों से काम करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। शारीरिक आपको ऐसा लग सकता है कि आप चुस्त नहीं हैं, दुरुस्त हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आलस आपको आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ताज़ा ताज़ा दही खाएं। खुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए योग करें, नींद अच्छे से लें, और आपको अपने बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखना है, वो आपको तंग कर सकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। कोई भी बात अपने पार्टनर से छुपाएंगे तो देर सवेर उन्हें पता चली जाएगी, जिससे आपके बीच में मनमुटाव बढ़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए ये समय रिश्तों को समझने का है, उनकी गहराई में उतरने का है, किसी पर शक करने का नहीं है। यदि किसी से विवाह की बात चल रही है तो पारिवारिक सहयोग से आपका विवाह हो सकता है। घर का वातावरण संयम रखें, बेहतर रखें।
लेकिन किसी भी बुजुर्ग सदस्य की सेहत की चिंता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। बच्चों और गर्व आपको अनुभव करवाएंगे। बच्चों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होंगे। उपाय क्या करें? मैं आपको यही कहूंगी कुंभ राशि वालों, शनिवार वाले दिन नीले और काले वस्त्र पहने हुए उतार कर किसी भी शनि मंदिर में रख कर आ जाएं। तय कर प्रेस कर करके अपना शनिचर यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। नीले काले कपड़े पहने हुए होने चाहिए, पुराने होने चाहिए पर धुले होने चाहिए। मंदिर में शनिवार को दीपक जलाना शुरू कर दें और अपने घर के अंदर से 1 कटोरी चाय पत्ती लेकर किसी को दान करना शुरू कर दें। कर तो आप 1 किलो भी सकते हैं, पर घर से जब शनिवार वाले दिन सरसों का तेल, काली दाल और काला नमक और काले तिल या फिर काली दाल निकलती है, चाय पत्ती निकलती है काली, तो नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी पास आती है। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।